हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल मास्टर कोचिंग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 10 की इंग्लिश और क्लास 10 की इंग्लिश का ये पोएम है और पोएम का पढ़ रहे हैं हम सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। तो देखिए, ये जो पोएम है द वॉल पोएम है। कौन सी है? द वॉल पोएम है। इसके जो राइटर है जॉन कैरीवैन है। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है केंद्रीय भाव या केंद्रीय विचार। केंद्रीय भाव लिख सकते हैं या फिर केंद्रीय विचार लिख सकते हैं। ओके, समझिए इसका ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन कैसे करते हैं इंग्लिश टू हिंदी में, वो आप समझिए ध्यान से। देखिए पोएम क्या सिखाती है, द सेंट्रल आइडिया बिहाइंड द पोएम। देखिए पोएम के पीछे का जो केंद्रीय भाव है, बिहाइंड का मतलब होता है के पीछे। क्या होता है? के पीछे। तो यहाँ पर बोला गया है बिहाइंड, पोएम के पीछे का केंद्रीय भाव है इज एन अवेयरनेस। अवेयरनेस का मतलब होता है जागृत करना, जागृत करना, समझाना, बताना। ऑफ द पेन, दर्द के बारे में। तो दर्द के बारे में जागृत करना इस पोएम का क्या है? अवेयरनेस है, जागृत करना है। ऑफ लॉस, लॉस का मतलब होता है नुकसान। एंड द करेज, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो दर्द से नुकसान होता है उसके बारे में अवेयरनेस दी गई है, जागृत किया गया इस पोएम में। एंड द करेज, और साहस होना चाहिए उसको। इट टेक्स टू एक्सेप्ट, स्वीकार करने के लिए। देखिए दर्द जिस वजह से हो रहा है उस बात को स्वीकार करने के लिए आपके अंदर साहस होना चाहिए, करेज होना चाहिए। इस बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना। क्या होता है? स्वीकार करना। आगे है द बॉय, जो लड़का है, इसमें एक लड़का है लॉसिस को खो देता है। लॉसिस का मतलब होता है खो देना। तो वो खो देता है, क्या खो देता है? वो खो देता है हिज फेवरेट, अपनी पसंदीदा, अपनी पसंदीदा बॉल, वह अपनी पसंदीदा बॉल को खो देता है। एंड और इज वेरी अपसेट, और बहुत ज़्यादा उदास होता है। वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है अपनी बॉल को खो देने के बाद में। ही कैन इजीली, वह आसानी से, इजीली का मतलब होता है आसानी से। तो वह आसानी से, कैन का मतलब सकता है, वह आसानी से बाय, बाय का मतलब होता है खरीद सकता है। वह आसानी से खरीद सकता है। एनोदर का मतलब है दूसरी, बॉल का मतलब बॉल। तो दूसरी बॉल को आसानी से खरीद सकता है, इतना तो पैसा है उसके पास। बट परंतु मोर देन मनी, इतना पैसा है कि वो दूसरी बॉल खरीद सकता है। और द न्यू बॉल, एक न्यू बॉल को, एक नई बॉल को वो खरीद सकता है, खरीदता नहीं है। क्यों? कि इट इज द पेन, कि इसका दर्द है। किसका दर्द है? ऑफ लॉसिंग, खो देने का। दी ओल्ड, यहाँ पर दी बोला जाएगा क्योंकि देखिए ये जो ओल्ड है, ओल्ड यहाँ पे पुराना, ये क्या है हमारे पास गोविल से पहले इसको दी पड़ती। तो पुरानी बॉल को खो देने का उसको क्या है? दर्द है। वन डेट मैटर्स द मोस्ट, और यह है उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मैटर्स द मोस्ट, मैटर्स द मोस्ट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा मायने रखना। तो यह बात उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है कि उसकी जो पुरानी बॉल खोई है वो उसको बहुत ज़्यादा दर्द देती है कि वो मेरी बॉल खोई कैसे है, वो गायब कैसे हो गई है। तो इस टाइप सा आप इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। ओके, चलिए। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको इस पोएम का सेंट्रल आइडिया समझ में आया होगा, इसका ट्रांसलेशन। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलते हैं एक ऐसी नेक्स्ट वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। ओके फ्रेंड्स।